बंधुओं, जो श्रावक है, उपासक है, रेणुसार जी ग्रंथ में कहा कि उपासक को मुनराज की या सुपात्र की प्रकृति जानकर आहार देना चाहिए। प्रकृति यानी पित्त प्रकृति है, शीत प्रकृति है, या कफ प्रकृति है। ऐसा नहीं कि आपने तो जो बनाया है, अब महाराज श्री हमने बहुत भावना से आहार बनाया है, आप एक ग्रास ले लो। ये विवेक नहीं है। आप उनकी प्रकृति के विषय में जानकर फिर आप उनसे निवेदन कर ले तो कोई दोष नहीं है कि महाराज श्री आप थोड़ा और ले लीजिए, फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रकृति जानकर अगर आप अनुकूल आहार देंगे तो साधु जन की जो चर्या है वह निर्दोष पालन होगी। और आपने उनकी प्रकृति को जाना नहीं और जिद भी कर ली, और आपने उन्हें चला ही दिया। और मुनराज ने भी यह सोचकर ले लिया कि कोई बात नहीं, जो अंजलि में आया तो ग्रहण कर लिया। और कदाचित वह उनके लिए अनुकूल नहीं रहा तो चर्या में दोष लगेगा, कहीं ना कहीं शिथिलता आएगी। वो भले ही अंदर से अपनी चर्या के प्रति सावधान हो, पर उसके साथ साथ निमित्त भी अनुकूल होना चाहिए। बंधुओं, आज के समय में आलोचना करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर ऐसे विवेकी श्रावक खोजने से भी नहीं मिलते। ये कहने वाले तो मिल जाएंगे कि मैं दर्शन करने गया था, उसमें महाराज श्री लेटे हुए थे, पर ये पता लगाने वाले नहीं मिलेंगे कि क्या बात है। मुनराज तो अपनी साधना प्रमाद रहित होकर किया करते हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई है जिस कारण से आज मुनराज लेट करके अपनी साधना कर रहे हैं। हो सकता है देह लेटी हो, पर अंदर से पुरुषार्थ उनका जरिया का ही चल रहा हो। विवेकी श्रावक तुरंत जानकारी करने की कोशिश करेगा कि बात क्या है और कैसे इनकी इस रोग या कोई भी बीमारी या कोई भी बाधा है तो कैसे से दूर किया जाए, वो उसमें जुट जाएगा। अपने काम छोड़ देगा, पर साधु की भैया वृत्ति में संलग्न हो जाएगा। इसे कहते हैं विवेकी श्रावक।
बंधुओं, अरे दूसरों की आलोचना करना तो सरल है, पर जब स्वयं के जीवन में बाधा हो तब अनुभव करना कि हमारे कार्य में, धर्म कार्य में किस तरह से शिथिलता आ जाती है। इसलिए कहा है कि 40 दोषों से रहे शुद्ध आहार मुनराज ग्रहण करते हैं। श्रावकों के लिए उद्गम दोष और उत्पादन दोष के विषय में जरूर स्वाध्याय करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए कि हमारे निमित्त से दोष मुनराज को लगता है, क्योंकि चरणानुयोग निमित्ताश्रित कथन करता है। इसलिए यह दोष मुनराज के लिए कहा गया है। पर मुनराज अगर अपनी साधना में जागरूक हैं तो अध्यात्म ग्रंथ ये भी कहता है कि जिसमें मुनराज का उपयोग ही नहीं है तो वह दोष मुनराज को कैसे लग सकता है। तो समय सारथी में ये भी कहा है। पर हाँ, अगर मुनराज को ज्ञात हो जाता है कि श्रावक ने इस तरह से उद्गम उत्पादन दोष लगाकर यह वस्तु देने के लिए तैयार की है तो मुनराज ग्रहण नहीं करते। और अगर ग्रहण हो जाता है तो उनकी समिति में दोष लग जाता है और वो उसकी आलोचना, प्रायश्चित, निंदा करहा, पूर्वक शुद्धि करते हैं। कारण से सहित मुनराज आहार भी लेते हैं तो कारण से सहित, स्वाद से सहित नहीं, कारण से सहित। ध्यान रखना, असाता का प्रतिकार एक कारण है, जो क्षुधा की वेदना है उसका प्रतिकार करने के लिए। दूसरा कारण वैयावृत्त। अगर निर्विकल्पता रहेगी तो अन्य साधकों की वैयावृत्ति करने में भी तत्पर रहूंगा। संयम की साधना। और मुनराज आहार क्यों ग्रहण करते हैं? जिससे कि मैं अपनी संयम की साधना निर्बाध कर सकूं। इसलिए मुनराज आहार ग्रहण करते हैं। मुनराज चौके में पहुंचकर श्रावक ने जो जैसा शुद्धि पूर्वक मुनराज को आहार दान देने का भाव बनाया है, मुनराज उसी को ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं जैसे ही श्रावक ने थाली दिखाई और उनने देखा कि अरे इसमें ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है। हो सकता है मन में कोई संकल्प करके चले हो कि ये चीज लूंगा आज, और उनने देखा कि ये तो है ही नहीं, चल दिए उठ करके। श्रावक समझ ही नहीं पाया कि गड़बड़ कहां हो। ध्यान रखना, साधु भी अपनी चर्या का विवेक रखें। श्रावक तुम्हें देता ही है, तुमसे कुछ लेता नहीं।
तो साधु को भी चाहिए कि वह भी अपनी ऐसा समिति का विवेक धारण करके शुद्ध भावों से, समता भावों से आहारचर्या ग्रहण करें और श्रावक के गृह से जब बाहर निकले तो मन ही मन में उस श्रावक के लिए यह भावना व्यक्त करके चले जाएं कि हे जिनेंद्र देव, इस कुल में सदा सुपात्रों का आवागमन बना रहे, इनका भंडार इतना भरा रहे कि ये कभी भी सुपात्रों को दान देने में ज्यादा विचार ना करें। जानते हो, ये वीतरागी श्रमण जब सद्ग्रस्त श्रावक के गृह से बाहर निकलते हैं तो ऐसी प्रशस्त भावना उस सद्ग्रस्त परिवार के लिए करते हुए निकलते हैं। संयम की साधना, इसके लिए मुनिराज आहार लेते हैं। नवकोटि से विशुद्ध अर्थात मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना, नवकोटि से शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। शीत उष्ण आदि में समान भाव से भोजन करना। अब ये श्रावक का विवेक, प्रकृति जानकर, क्षेत्र जानकर, काल जानकर आहार देना चाहिए। कोई क्षेत्र ऐसा होता है जो जल आदि की बहुलता से युक्त होता है, कोई क्षेत्र ऐसा होता है कि जो शुष्क होता है, कोई काल ग्रीष्म का काल, वर्षा का काल, शीत का काल, कौन सा काल, मौसम कैसा है, श्रावक स्वयं इतना विवेक रखे। कहीं ऐसा ना हो कि शीतकाल चल रहा है और शीत प्रकृति, जिस आहार की प्रकृति कैसी है, शीतल, श्रावक वही आहार दे रहा है। ग्रीष्म काल चल रहा है और मुनिराज की पित्त प्रकृति है, पित्त को बढ़ाने वाला ऐसा आहार श्रावक ने दे दिया। साधु का तो स्वभाव ये है कि चाहे वह उष्ण हो या शीत, वह तो संभाव से आहार ग्रहण करे, पर श्रावक का यह विवेक रेणुसार जी ग्रंथ में बताया गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सुपात्रों की चर्या अपने शिशु के समान करना चाहिए। जैसे अनबोला शिशु होता है ना, जो अभी बोलकर अपने विषय में कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाता, पर मां जान लेती है कि हमें अपने शिशु के लिए कब, कैसा, कितना आहार या भोजन देना है। ऐसे ही साधुजनों को भी पुत्रवत जान करके दाता माता की तरह विवेकी होकर के सुपात्रों के लिए दान दे, ऐसा आचार्य भगवंतों ने जिनागम में उल्लेख किया है।
जिनागम में वर्णित यह मार्ग, यह पंथ, यह चर्या, यह क्रिया अगर श्रावक को ज्ञात होगी तो साधु की चर्या में कभी दोष नहीं आएगा। अब आप देखिएगा, श्रावक मुनराज की बैयावृत्ति करने आते और गर्मी का काल हो, ग्रीष्म काल हो या मौसम में उष्णता हो, और ऐसे समय में आप आकर के अगर मुनराज के लिए मालिश करने वाली और रगड़ रगड़ करके उनके पैर के तलवे रगड़ रहे, उनके हाथ रगड़ रहे, तो इससे रगड़ से क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। मौसम कैसा है? गर्म है। आप बैयावृत्ति करके गए हो कि कष्ट देकर गए हो? विवेक होना चाहिए। हमें काल का विवेक होना चाहिए कि अगर ग्रीष्म काल है या वातावरण में गर्मी है और आपने खूब पैरों को रगड़ रगड़ करके उनको आपने बैयावृत्ति कर दी, स्वयं बताना आपकी यह बैयावृत्ति मुनराज आदि पात्रों के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। शीतकाल हो तो खूब अच्छी मालिश वाली बैयावृत्ति करना चाहिए, रगड़ वाली बैयावृत्ति करना चाहिए। आप उनके पैरों को अगर रगड़ करके मालिश कर देंगे तो शरीर में शीत की जो वेदना आदि होगी वह दूर हो जाएगी। समझ रहे हो ना? ध्यान रखना, शीत उष्ण आदि में समान भाव से भोजन करना यह संपूर्णता निर्दोष ऐसा समिति है। मुनराज आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं।